बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुमक्किनुकुम फ़ी अर्ज़िही। ए मोहम्मद और आल मोहम्मद, खुदा तुम्हें हुकूमत देगा, ताकत देगा, गलबा देगा अपनी ज़मीन में। ज़ियारत जामिया कबीरा का दर्स नंबर 265 है कि ज़ियारत जामिया का ये फ़िक्रा बयान कर रहा है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद अहल बैत अलैहिस्सलाम की वसी हुकूमत होगी और तमाम इंसान अहल बैत अलैहिस्सलाम की हुकूमत के साए में अल्लाह की मादी और मानवी अताओं से बहरामंद होंगे। दुनिया की बाज़गश्त अहल बैत अलैहिस्सलाम के आगोश में होगी। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद दुनिया बड़ी सरकशी के बाद दोबारा अहल बैत अलैहिस्सलाम की जानिब पलटेगी और ये ज़ुहूर इमाम ज़माना के ज़माने में होगा कि इमाम अली की ये नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 209, इसमें गौर करें तो इमाम इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं ये दुनिया सरकशी के बाद फिर हमारी तरफ पलटेगी, फिर हमारी तरफ पलटेगी। जिस तरह काटने वाली ऊँटनियाँ अपने बच्चों की तरफ झुकती हैं, उसके बाद इमाम ने सूरह कसस की आयत नंबर 5 की तिलावत फरमाई। ठीक कि हम ये चाहते हैं, खुदा का ये इरशाद है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें, उनके पेशवाओं को उनको पेशवा बनाएं और उन्हीं को इस ज़मीन का वारिस बनाएं और ज़मीन को ज़िंदा करें। बस ये अज़मत के साथ वापसी और बाज़गश्त होगी कि लोग जुल्म, हवा और हवस की पैरवी से तंग आ चुके होंगे, जुल्म की पैरवी से तंग आ चुके होंगे, हवा और हवस की पैरवी से तंग आ चुके होंगे, फासिद और जालिम निज़ाम से तंग आ चुके होंगे। लोग इज़्ज़त और करामत को तलाश करेंगे कि हुकूमत इमाम ज़माना उनको इज़्ज़त और करामत देगी। ठीक, इज़्ज़त और करामत देगी। तभी अहल बैत अलैहिस्सलाम ने इस हुकूमत को दौलत करीमा कहा है कि ये जो दुआ है, ये दुआ के जुमले जो हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, दुआ इफ्तिताह के भी जुमले हैं। यही जुमले इमाम मोहम्मद बाक़िर ईद फ़ितर के दिन पढ़ा करते थे कि ईद के दिन इमाम ये जुमले पढ़ा करते थे नमाज सुबह के बाद कि इमाम शौक़ रखते हैं, बस हर मुवाहिद शौक़ रखता है कि ऐसी हुकूमत आए जिसमें इस्लाम को गलबा हासिल हो और मुवाहिद को गलबा हासिल हो, मुवाहिदीन को गलबा हासिल हो, तौहीद परस्तों को गलबा हासिल हो। बस ये ख्वाब है, ये चाहत है हम सब की, और यही चाहत आइम्मा अलैहिस्सलाम की थी कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा, ए मेरे खुदा, इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, हमें बड़ा शौक़ है कि हम दौलत करीमा में ज़िंदगी बसर करें। तो इज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहू, जो गलबा दे इस्लाम को भी और अहले इस्लाम को, अहले इस्लाम यानी मुवाहिदीन, तौहीद परस्तों को गलबा मिले। व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहल, और जलील करे निफ़ाक़ को और अहले निफ़ाक़ यानी मुनाफिकीन को, मुनाफिकत को भी और मुनाफिकीन को भी, दोनों जलील हो जाएं। वैसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे तो बातिल हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 287। बस खुदावंद आलम ताकत देगा, वसाइल देगा, असबाब देगा, तमकीन इसे कहते हैं। बस तभी इन हजरात का लक़ब एक मकीन भी कि ये मकीन है, अल्लाह की तरफ से इन्हें कुदरत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी। बस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गोया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब को देख रहा हूँ कि पूरी ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक अहाता किए हुए हैं। बस मुवाहिदीन का अहाता होगा, निज़ाम इस्लामी का अहाता। ये ना ज़हन में रखिएगा कि कोई काफिर नहीं होगा, कोई इनकार करने वाला नहीं होगा, ये ना ज़हन में रखिएगा। अभी आएगी रवायात कि इमाम फरमाते हैं कि
جب امام پر نظر پڑے گی یہودیوں کی تو یہودیوں میں سے بعض امام پر ایمان لے آئیں گے. بعض کہا ہے وہاں امام نے کہ بعض ایمان لے آئیں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ کفر بالکل ختم ہو جائے گا, منافقت بالکل ختم ہو جائے گی. ہم عمومیت کی بات کر رہے ہیں, یہ جو روایات ہیں یہ عمومیت کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ بالکل, تو اس کے بعد امام قتل کیسے ہوں گے؟ اس امام کو اگر قتل کیا جائے گا تو منافقین ہوں گے, اہل نفاق ہوگا, کفر ہوگا, کافرین ہوں گے, لیکن غلبہ کس کا ہوگا؟ اسلام کا غلبہ ہوگا اور موحدین کا غلبہ ہوگا. بس یہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں کہ گویا امام مہدی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ پوری زمین میں مشرق سے لے کے مغرب تک احاطہ کیے ہوئے ہوں گے, کہ مراد ہے حکومت اسلامی ہوگی, حکومت توحیدانہ ہوگی. اس میں کافر بھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے, یہودی بھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے, عیسائی بھی. کسی کو مجبور نہیں کیا جائے, تلوار کے زور پہ کسی کو نہیں کہا جائے گا کہ اسلام لے آؤ, بلکہ نظام ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جائے گا کہ ہر کوئی اپنی چاہت سے, اپنی محبت سے اسلام کو قبول کرے. بس تمام اشیاء پر ان کا غلبہ ہوگا, اشیاء یعنی اس روئے زمین پہ جو اسباب ہوں گے ان پر مراد, اشیاء سے مراد ہیں اسباب, معدنیات ہیں مثال کے طور پہ. بس تمام اشیاء پر ان کا غلبہ ہوگا. کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 673. ٹھیک. بس وَيُمَكِّنُكُمْ فِي أَرْضِهِ, اے محمد اور آل محمد, خدا تمہیں حکومت دے گا, وسائل دے گا, غلبہ دے گا اپنی زمین میں, حاکم بنائے گا اپنی زمین میں. فی ارضہ, بس یہ فی ارضہ سے مراد پورا جہاں ہے. یہاں فی ارضہ سے مراد کیا ہے؟ پورا جہاں ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.